हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और PCL पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजुरीज में अंतर क्या है, इनके ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, ये कैसे अलग हैं। नाउ ये टर्म्स आपने बहुत सुना होगा। ACL इंजरी हो गया, PCL इंजरी, युवराज सिंह को ये हो गया, PCL ऋषभ पंत को हुआ, ये सब आपने सुना होगा। नाउ पहले तो समझिए ये क्या है। ये स्नायुबंधु लिगामेंट होते हैं। लिगामेंट रस्सियां होती है जो दो हड्डियों को एकजुट रखते हैं और उनको संतुलित रखते हैं। तो घुटना, ये दोनों रस्सियां घुटने में है। घुटना 3 हड्डियों से बनता है, जांघ की हड्डी, पैर की हड्डी और कटोरा। कटोरा को हटा दो। जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी को एकजुट रखने के लिए भगवान ने 4 रस्सियां दी है, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। जो आगे की रस्सी है उसे हम ACL बोलते हैं, जो पीछे की रस्सी है उसे हम PCL बोलते हैं। ना इन दोनों में चोट लगने का जो मैकेनिज्म है, जो तरीका है, वो भी अलग है। ACL इंजरी कैसे लगती है? वो ज़्यादातर लगती है जब आप बाइक से गिर जाते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, घुटना मुड़ जाता है, ट्विस्ट हो जाता है। तो कैसे मुड़ सकता है? एक है आपका पैर, मतलब फुट जो है वो फंस गया और पूरी बॉडी घुटने पे रोटेट हो गया, ट्विस्ट हो गया। दूसरा है घुटना ज़रूरत से ज़्यादा सीधा हो गया, ठीक है, मतलब पैर जो है वो जांघ से ज़रूरत से ज़्यादा आगे चली गई, जिससे ये टूट सकती है, ठीक है। तो जब ACL टूटता है ना तो बहुत दर्द, सूजन, आदमी वजन नहीं लगा पाता है पैर पे, वो वाली सिचुएशन होती है। पेन, स्वेलिंग, इंस्टेबिलिटी तुरंत। और एक सिग्निफिकेंट ट्रॉमा होती है। आपको याद होगा उस दिन मैं ट्विस्ट हुआ, 2 हफ्ते के लिए चल नहीं पाया, ये हुआ वो हुआ, ACL। दूसरा है PCL। नो PCL में कैसे चोट लगती है? PCL में चोट लगा, अगर ये घुटना है, वो इस सिचुएशन में जहां पे नीचे वाली हड्डी कोई भी सरफेस से, जैसे बम्पर, गाड़ी का बम्पर हो, उससे लग जाए, तो जब अब लगती है तो ये नीचे वाली हड्डी पीछे की तरफ चली जाती है, तो ज़्यादा जोर इस पे लगता है और ये टूट जाता है। या आप घुटने के बल पे नीचे गिरे, जब आप नीचे गिरे तो नीचे वाली हड्डी टकराया और पीछे की तरफ गया, ऐसे ऐसे, और पीछे वाली स्नायुबंधु पे ज़्यादा प्रेशर लगा, वो टूट गया। नाउ याद रखिएगा, इनकी मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी। ACL कैसे काम करता है? ACL नीचे वाली हड्डी को ज़रूरत से ज़्यादा आगे जाने से रोकता है और नीचे वाली और ऊपर वाली हड्डी को ज़रूरत से ज़्यादा ट्विस्ट होने से रोकता है। PCL जो है ये नीचे वाली हड्डी को पीछे की तरफ जाने से रोकता है, ठीक है। याद रखिएगा, कुदरत ACL के साथ है पर कुदरत PCL के खिलाफ है। नाउ क्यों? क्योंकि एक चीज़ होती है ग्रेविटी, जो भी चीज़ आप फेंकते हो ना वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट होकर नीचे चली जाती है। क्यों? कि धरती माँ अपनी तरफ उसे ले जाती है। तो ACL जो है, क्योंकि वो नीचे वाली हड्डी को आगे की तरफ जाने से रोकती है, तो धरती माँ जो है नीचे वाली हड्डी को पीछे की तरफ खींच रही है। तो ACL के खिलाफ नहीं है पर PCL के खिलाफ है, बिकॉज कॉन्स्टेंटली, प्रति समय नीचे वाली हड्डी पे पीछे जाने का जोर पड़ता है। तो जब भी ये ऑपरेशन हो, उनके परहेज अलग होते हैं। ये इंपॉर्टेंट समझने के लिए है, क्योंकि ACL के ऑपरेशन के बाद ज़्यादा परहेज नहीं होता, बट PCL के बाद ज़्यादा समय तक वजन नहीं लगाते, विशेष तरीके का ब्रेस लगाते हैं जो नीचे वाली हड्डी को आगे की तरफ खींचता है, इसीलिए कि वो बदन का हिस्सा बेटर बने। PCL इंजुरी में इतना दर्द, सूजन, इंस्टेबिलिटी, असंतुलित फील होना नहीं होता। ये हम बोलते हैं एक साइलेंट किलर है। साइलेंट क्योंकि ये अपना रूप एकदम से नहीं दिखाता, धीरे धीरे से दिखाता है। इसमें पहले तो चोट लगी, थोड़ा बहुत दर्द हुआ, ठीक हो गया, आप चलने लग गए, सब कुछ करने लग गए, पर आप भाग नहीं पाओगे, उसमें क्षमता ही नहीं होगी। ऐसे लगेगा क्यों नहीं भाग सकते, असंतुलित तो नहीं लगता डॉक्टर साहब, पर मेरा घुटना जो है ये वीक लग रहा है, कमज़ोर लग रहा है, वो स्टैंडर्ड फीलिंग है। सीढ़ियाँ ऊपर नीचे जाने में प्रॉब्लम होगी, क्यों? क्योंकि वीक लगता है। जांघ जो है वो सिकुड़ रही हैं, ये PCL के आसार है। ACL में खून की मात्रा, खून के नलियों की मात्रा कम होती है, इसके अपने आप जोड़ने के चांसेस कम होते हैं, पर बॉडी अच्छा एडजस्ट होता है कई लोगों में जो अपनी ज़िंदगी 40 किलोमीटर पर आवर पे चला रहे हैं, मतलब जो ज़्यादा स्पोर्टी वोटी नहीं है ना,
उनमें कभी कभी इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती इस ऑपरेशन की। पर पीसीएल जो है वो ज़्यादा परेशान करता है लॉन्ग टर्म में। क्यों? क्योंकि जब नीचे वाली हड्डी पीछे की तरफ जाती है तो कटोरे वाले हिस्से में ज़्यादा जोर पड़ता है और डीजेनरेशन या आर्थराइटिस ज़्यादा होता है। पर पीसीएल में खून की नलियाँ अच्छी होती है, तो अगर वो सही टाइम पे आइडेंटिफाई हो, ज़्यादा ग्रेड नहीं हो, मतलब बहुत बुरी तरीके से ना फटा हो, तो एक विशेष ब्रेस लगा के नीचे वाली हड्डी को आगे की तरफ खिसका के ये हो सकता है सही तरीके से अपने आप जुड़ जाए। तो पीसीएल में अपने आप जुड़ने की क्षमता बेटर होती है। तो आप समझ गए अभी कि इनके मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, मतलब कैसे चोट लगती है और इनकी जो फंक्शन है आपकी बॉडी में, ये क्या क्या होती है। अभी आते हैं हम ट्रीटमेंट के बारे में। दोनों ऑपरेशंस दूरबीन के द्वारा होती है और लेटेस्ट है जो मैं करता हूं ऑल इनसाइड एसीएल एंड पीसीएल। मतलब नॉर्मली एसीएल पीसीएल सर्जरी में दूरबीन के द्वारा टनल की जाती है ऊपर नीचे, और ये टनल 8-9 मिलीमीटर जो भी डायमीटर है ग्राफ्ट का वो बनाई जाती है, तो ज़्यादा बोन खाया जाता है। इस तकनीक में बस सॉकेट बनते हैं तो कम से कम बोन खाया जाता है, रिकवरी बेटर होती है और मोटा सा ग्राफ्ट बन सकता है जो छोटी लेंथ का हो, और स्क्रू वो नहीं लगता, बस बटन लगते हैं ऊपर नीचे। तो हम कैसे बनाते हैं ये लिगामेंट्स को? एक तरकीब है अपने ही बदन से स्पेयर पार्ट लेके लिगामेंट बनाना। तो हमारे बदन में भगवान ने, जैसे शर्ट में एक्स्ट्रा बटन नहीं होता, जब गिर जाए गुम हो जाए तो आप वो लगा सकते हो, भगवान ने बहुत सारे ऐसे टेंडेंस दिए हैं, हम वो लेके नया एसीएल बनाते हैं। पर अभी एक लेटेस्ट टेक्निक आई है आर्टिफिशियल एसीएल की। आर्टिफिशियल एसीएल पीसीएल भी बहुत सक्सेसफुल हुई है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों जो सब्सटीट्यूट है लिगामेंट के, वो हम यूज़ करते हैं आपके घुटने को संतुलित रखने के लिए। एसीएल का सर्जरी ज़्यादातर आगे की तरफ होती है, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा खून की नलियाँ एक्सेट्रा नहीं होती। पीछे की तरफ घुटने को सप्लाई करने वाली, पैर को सप्लाई करने वाली मेन गंगा मैया या मेन वेसल, पॉप्लिटियल वेसल होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीसीएल के सर्जरी में ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि ये खून की नली पे चोट लग सकती है। तो एक विशेषज्ञ मेरी तरह ज़्यादा ध्यान रखता है इस ऑपरेशन में, क्योंकि सारा काम पीछे की तरफ होती है, ठीक है। नाउ एसीएल के सर्जरी और पीसीएल के सर्जरी में पोस्ट ऑप रिहैब भी थोड़ी अलग होती है। एसीएल सर्जरी में ज़्यादातर अगर मेनिस्कस गद्दी वद्दी नहीं टूटा हो तो हम तुरंत वजन लगा के चला देते हैं, ज़्यादा ब्रेस वेस कुछ नहीं। वॉकर 10 दिन 2 हफ्ते, उसके बाद आप फ्री हो। स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते हैं, नो रनिंग जॉगिंग स्पोर्ट्स या 2 व्हीलर फॉर अबाउट 4 to 6 मंथ्स। अगर आप नेचुरल लिगामेंट यूज़ कर रहे हो, नेचुरल टेंडन यूज़ कर रहे हो, जो आर्टिफिशियल वाली है उसमें आप जल्दी भी जा सकते हो। पीसीएल में आप थोड़ा सावधानी बरतते हो क्योंकि कुदरत उसके खिलाफ है। तो एक विशेष तरीके का ब्रेस आता है जो नीचे वाली हड्डी को आगे की तरफ खिसकाता है, और तो हम वो ब्रेस लगाते हैं, पीसीएल ब्रेस बोलते हैं उसे। वज़न 6 हफ्ते तक हम अलाउ नहीं करते। मूवमेंट भी आप पेट के बल करते हो। अगर आपके पास पीसीएल ब्रेस है तो उसके साथ आप नॉर्मली भी मूव कर सकते हो। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों ऑपरेशंस के बीच में। तो आप फ्यूचर इंजरीज कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अच्छे रिहैब के साथ। तो 2 पहलू एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए, वो एक है ऑपरेशन, दूसरा है फिजियोथेरेपी या रिहैब, जहाँ पे हम कैबिनेट को मजबूत करते हैं, मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर, मतलब आपका लिगामेंट टूटता है, उसमें प्रॉब्लम है, कैबिनेट को मजबूत करोगे वो उनका काम कर सकता है। तो मांसपेशियों को मजबूत करना और अपने घुटने में ज़्यादा विश्वास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम आपको वापस स्पोर्ट्स इत्यादि 2 व्हीलर चलाने के लिए भेज देते हैं, अगर कोई सिचुएशन हो कि आप कूद रहे हो, टैकल कर रहे हो, ज़्यादा जोर एक ही घुटने पे नहीं पड़ना चाहिए। अपने ऑपरेशन घुटने को बचाते बचाते दूसरे पे आप ज़्यादा जोर लगाओगे तो उसमें भी 60% चांस है चोट लगने की। तो वैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप कोई गलत सरफेस जूते वूते पहन रहे थे पहले जिसकी वजह से ये चोट लगी, तो वो चीज़ को सही करो, समझो और फ्यूचर इंजरीज़ को प्रिवेंट करो। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको एसीएल पीसीएल टेयर्स के बारे में काफ़ी जानकारी मिली है, इसकी ट्रीटमेंट के बारे में काफ़ी जानकारी मिली है, और ये दोनों कैसे अलग हैं, पोस्ट ऑप रिहैब कैसे अलग है, उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिली है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।